फ्रेंड्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए, तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख रहे हैं, तो फटाफट पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है कि इसके अंदर देकर नीचे दिएगा 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुना, टिक द करेक्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पूछ रहे हैं कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था जो हमारी कर्क रेखा है वो मेन 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन से राज्यों के नाम भी बता देते, तो उसके अंदर हमारा गुजरात आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये सारे राज्यों से हमारी जो कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन नहीं मेल खा रहा है, कौन सा है हमारा उड़ीसा मेल नहीं कर रहा। मैंने राजस्थान का नाम भी बताया, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, जो हमारा उड़ीसा राज्य, इस राज्य से हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। क्या है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर बताने वो क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्व है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल और सिक्किम की जो सीमाएं हैं किस देश को छूती हैं, किस देश को छूती है, वो है नेपाल। ठीक है, अगर आपको मैप याद होएगा ना, अपने माइंड में मैप होएगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे, तो इसका आंसर हमारा होएगा लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है ना, उसकी राजधानी हमारी कवारती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मेरा मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है। ठीक है, यहाँ पे हम चारों ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि इनमें से जो कौन सा देश है जिसकी सीमाएं भारत के साथ नहीं लगती। ठीक है, जो अगर हम भूटान को देखें तो भूटान की सीमा हमारे भारत के साथ लगती है। ठीक है, और बांग्लादेश की तो ऑलमोस्ट लगती है, नेपाल की भी लगती है, लेकिन जो ताजिकिस्तान है ना, उसकी सीमाएं भारत के साथ नहीं लगती, तो इसका आंसर हमारा खा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड है हमारा नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर देने, शॉर्ट आंसर देने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताने। ठीक है, और दक्षिण में कौन कौन से द्वीप देश हमारे पड़ोसी हैं। अगर आपने मेरे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखी हो ना, तो इसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है। फिर हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्या है कि जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में द्वीप देश जो द्वीप स्थित है उनके नाम बताने हैं। ठीक है, अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप स्थित है, और हमारे जो बंगाल की खाड़ी उसके अंदर हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और दक्षिण में कौन कौन से द्वीप हमारे पड़ोसी हैं, तो उसके अंदर हमारा मालदीव और श्रीलंका हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है जो अरब सागर में लक्षद्वीप है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, और दक्षिण में हमारे श्रीलंका और जो मालदीव हैं वो हमारे द्वीपीय देश हैं, हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि उन देशों के नाम बताने जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ठीक है, हमारे क्षेत्रफल के आधार पे जो हमारा भारत है ना, वो 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे जो हमारा भारत है वो 7वें नंबर पे बड़ा है। ठीक है, और पहले नंबर पे हमारा देखिए तो क्षेत्रफल के आधार पे पहले नंबर पे हमारे भारत में रूस आता है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। क्या है इसके अंदर, क्या आ जाएगा, इसके अंदर दे रखा है पहले तो रूस है, मैंने पहले ही बताया, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड क्या है कि हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताने कौन कौन से देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम में हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान आ जाएगा, उत्तर में हमारा चीन, नेपाल तथा भूटान आ जाएगा, और उत्तर पूर्व में हमारे म्यांमार और बांग्लादेश आएगा। ठीक है, हमारे डायरेक्शन हमको पता है, यहाँ उत्तर है, यहाँ दक्षिण है, यहाँ पूर्व है, और यहाँ पश्चिम है। ठीक है, अगर आपको मैप में सारी दिशाएं सही से याद हो और आपको मैप याद हो तो आपको इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने पहले भी बताया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। क्या है कि भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनका नाम बताएं। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। एक बार देख लेते हैं। क्या है कि भारत में मेन 8 राज्यों से जो कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम क्या क्या है, उसमें अंदर हमारा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आ जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ राजस्थान भी आएगा, ऐड कर लेना, यहाँ राजस्थान नहीं दे रखा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है। ठीक है, और जबकि दोनों राज्यों में घड़ियां एक ही समय स्पष्ट कर दर्शाती हैं, स्पष्ट कर रही है। यहाँ पे मेन 2 क्वेश्चन है कि पहले तो हमको बताना है अरुणाचल प्रदेश में हमारे जो गुजरात है ना, गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले क्यों होता है। उसके बाद बताना है 2 घंटे पहले होने के बावजूद भी जो पूरे देश में जो घड़ी है ना एक ही समय दिखाती है, ये भी बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्टार मार्क कर दिया। आंसर देख लेते हैं एक बार। क्या है कि पहले तो हम देखेंगे गुजरात में, और जो गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले क्यों होता है। ठीक है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय का 2 घंटे का अंतर होता है। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, किंतु फिर भी दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दिखाती है।
क्योंकि यहाँ से आंसर देख लेते, क्योंकि जो पृथ्वी का एक जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, ठीक है। इसीलिए 15 अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। फिर भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है और इसीलिए भारत के देश के सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी भाग के बीच समय का 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा पहले का आंसर हो गया। दूसरे का क्या होएगा, दूसरे का यहाँ दे रखा है, किंतु भारत के सभी भागों में घड़ी एक ही समय दिखाती है, क्योंकि यहाँ दूसरे का आंसर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भारतीय मानक समय है ना वो 82 है, अक्षांश के अनुसार निर्धारित किया गया, इसीलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के दोनों राज्यों में घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं, ठीक है। आंसर पता चल गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लागू है। जो हिंद महासागर में हमारी भारत की केंद्रीय स्थिति है, इसको किस प्रकार से लागू है। यहाँ पे 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, आप इसके आंसर से जो मेन आपको पॉइंट्स लगे उनको ही लिख लेना, ठीक है। हम सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं फटाफट। पहला पॉइंट क्या है कि जो भारतीय भूखंड पूर्वी एवं पश्चिम एशिया के केंद्र में स्थित है, ठीक है। जो भाग एशिया महाद्वीप से जुड़ा है वही भाग इसे उत्तर, पश्चिम एवं पूर्व दिशा में इसके पड़ोसी देशों से जोड़ता है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा। सेकंड क्या है कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर के अंदर दूर तक चला गया है, जिससे भारत के जो पश्चिमी तट से पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप तथा दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी तट से पूर्व एशिया के देशों के साथ नज़दीकी संबंध बनाने में मदद मिलती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, भारत की जो सामाजिक स्थिति, यहाँ सामाजिक है, ठीक है। सामाजिक स्थिति ने प्राचीन समय से ही जल एवं थल मार्ग से विचारों एवं सामान के आदान प्रदान से सहायता प्रदान करी है, हम सभी को पता है। यही कारण है कि हिंद महासागर में भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे और देख लेते हैं हम। फोर्थ पॉइंट क्या है कि उत्तर में पर्वतों के आर पार जाने वाले विभिन्न दर्रों से प्राचीन यात्रियों को आने जाने का मार्ग मिलता है, ठीक है। उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक और देशमालक प्रणाली संबंधी विचार इसी माध्यम से विश्व के अन्य भागों में पहुंचाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मसालों, मलमल और व्यापार का अन्य सामान भारत से अन्य देशों में ले जाया जाता था। हम सभी को पता है कि कोई भी चीज़ें दूसरे हमारे देश से, जो मसाले, मलमल ये पहले बहुत ज़्यादा फेमस थे, तो हमारे देश से दूसरे देशों में ले जाया जाता था। दूसरी ओर जो यूनानी थे, मूर्तिकला थे, पश्चिमी एशिया से विभिन्न प्रकार की गुंबद एवं मीनार बनाने की भवन निर्माण कला देश के विभिन्न भागों में देखी जा सकती है, ठीक है। लास्ट क्या है कि हिंद महासागर में किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हिंद महासागर में किसी भी देश की जो अन्य देश की जो समुद्र तट रेखा जो भारत जितनी बड़ी नहीं थी, और वास्तव में हिंद महासागर में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही इस महासागर को नामांकन भारत के नाम पर किए जाने को सही ठहराया, ठीक है। यहाँ पे है जो हमारे लास्ट क्वेश्चन फोर्थ खत्म होता है। अभी के लिए थैंक यू। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।